इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बाबा परमानंद यानी राम शंकर तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वही आदमी है जो लोगों को ठगता था, महिलाओं के साथ बलात्कार का इसका वीडियो बाहर हुआ, इसको पकड़ा गया है। आपको इसमें दो तीन बड़ी रोचक बातें बता दें। यहाँ पर बताया जाता है कि सतना तथा चित्रकूट में छिपकर बैठा रहा था, ऐसी खबर आ रही है। परमानंद पर बाराबंकी पुलिस का खुलासा हुआ है और बाराबंकी पुलिस ने खुलासे में कहा है कि किस तरीके से ये लोगों पर ठगता था। 12 केस इसके ऊपर दर्ज है। महिलाओं को संतान सुख प्राप्ति का झांसा देकर उनका अश्लील वीडियो बनाने वाला बाबा परमानंद है ये। पुलिस ने इस ढोंगी बाबा के एक चेले को भी गिरफ्तार किया है। इसके करीबी शिष्य अरविंद की गिरफ्तारी हुई है। अरविंद पाठक महाराजगंज निवासी है ये, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। दोनों की कोर्ट में पेशी हुई और जेल भेज दिया गया। क्या कहना था पुलिस का, आइए देखते हैं। पूरा यकीन हो जाएगा कि जो है ये धोखाधड़ी वाला मामला चल रहा था वहाँ पे, और इसमें जो है यकीन करना ठीक नहीं है। कप्तान साहब, कई ऐसे वहाँ पर प्रोटेस्टिंग लोगों की तस्वीरें और होर्डिंग लगाई गई हैं जो कहीं ना कहीं बाबा के कारोबार को सपोर्ट कर रही थी, बाबा के गलत कृत्यों को सपोर्ट कर रही थी। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो इनके बारे में FIR लिखा है, लेकिन जैसे ही मामला ये संज्ञान में आया तो उसमें जो है कार्रवाई की गई। सर, जैसे कि आपने बताया कि इनके खिलाफ पहले ही मुकदमे ऑलरेडी दर्ज है, इसका मतलब काफी दिन से बाबा ने अपना नाजायज फैला रखा था, और ये भी आरोप लगे कि पुलिस है पहला स्टेप लिया गया है और बाबा को गिरफ्तारी की गई है। जो तथाकथित बाबा हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है और उनसे जो प्रिलिमिनरी पूछताछ जो की गई है उसके बारे में मैंने आपको सबको बताया। अभी इनको जो है फर्दर जो है माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे ये। उसके बाद जो है माननीय न्यायालय से पुलिस कस्टडी रिमांड भी ली जाएगी और जो फर्दर जो बातें सामने आई हैं उनके बारे में इंक्वायरी की जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो है टाइम कम होता है, तो जो प्रेजेंट कार्रवाई हो पाई वही हम लोगों ने किया है। लेकिन जो आपने जो बात बताई है कि कौन कौन डॉक्टर हैं या कोई सर्टिफिकेट है, तो उस सब की जो है सत्यता पे देखना पहले आवश्यक है, कोई कार्रवाई करने से पहले। सर, क्या किसी फॉरेन साइट को, किसी अश्लील साइट को ये वीडियो बेचे जाते थे? क्योंकि कुछ वीडियो क्लिपिंग्स के लास्ट में www. करके कुछ साइट का एक लिंक भी दिया था। उन वीडियो के लास्ट में जब आप प्ले करते हैं अंत में किसी वेबसाइट का जिक्र है। इसकी अभी तक इंटरनेट पर विदेशों की किसी वेबसाइट पे या उसको कमर्शलाइज भी करने का कुछ षड्यंत्र बीच में दिख रहा है। देखिए, ये जो है ये बात जो है अभी कहाँ से रेज हुई है, ये किस इंटरनेट साइट पे ये वीडियो गई हैं, ये सब चीज़ों की छानबीन अभी तक नहीं की गई है। इन सब तथ्यों के जो है ये जो फैक्ट सामने आए हैं, इन फैक्ट की भी जो है छानबीन पूरी की जाएगी। लेकिन पहला जो हमारा जो उद्देश्य था वो ये था कि जो मेन अभियुक्त जो है, मुख्य अभियुक्त जो है, वो कानून के दायरे में आना चाहिए। इसमें जो है हमने अभी अरविंद कुमार पाठक है, जो बाबा का ही आश्रम का ही जो है एक वहीं पे सेवा करता था, तो उसको भी गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ की गई है। उसने बताया ये बात सही कि बाबा के कमरे में जो है वो इस तरह से ग्राउंड वर्क करके बिठाता था ताकि जो है एक माहौल बनता था कि हाँ एक तेजस्वी बाबा के आदमी के सामने वो प्रस्तुत हो रहे हैं। तो ये जो है होमवर्क किया था बाहर। देखिए, उस आश्रम में जब ये बात सामने आई, जब ये वीडियो बात सामने आई, तो उस आश्रम में जो है कुछ महिलाएं भी रहती थी, लेकिन उन महिलाओं का क्या रोल है ये अब तक हमने इसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया है, तो इसको भी आगे किया जाएगा। जी, एग्जैक्टली जो है ये फिगर मैं अभी आपको नहीं बता सकता,
क्योंकि एग्जैक्टली ये फिगर हमको अभी पता भी नहीं है। इसकी जो है जो हमारे पास वीडियो आई हैं उन्हीं के आधार पर हमने कार्रवाई की है, और उन वीडियोज़ में भी जो है अभी तक जो है हम क्लियर नहीं कर पाए हैं कि कितनी कितनी महिलाएं हैं, कौन सी हैं। तो ये चीज़ें अभी जो है इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी इसमें देखा जा रहा है कि कितने जो आप संख्या पूछ रहे हैं वो क्या इन्हें बाबा कहना चाहिए? और रही बात परमानंद की, तो परम आनंद की जो अनुभूति है वो इन्हें जेल में होगी। खत्म हो गया है इस अय्याश बाबा यानी रामशंकर तिवारी का खेल। 12 दिन से पुलिस के साथ लिखा छुपी का खेल खेलने वाला वो पाखंडी आखिरकार शिकंजे में आ गया। भगवा चोले की आड़ में पूजा पाठ और संतान प्राप्ति की पूजा के नाम पर महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोपी अब सलाखों में है और पुलिस कर रही है उसकी करतूतों का हिसाब किताब। शिकंजे में आया अय्याश बाबा। दर्जनों महिलाओं का गुनहगार गिरफ्तार। पूजा पाठ के नाम पर करता था रेप। भगवा चोले की आड़ में आबरू का ये लुटेरा आखिरकार कानून के शिकंजे में आ ही गया। पिछले 12 दिनों से उत्तर प्रदेश की पुलिस इस पाखंडी बाबा परमानंद उर्फ रमाशंकर तिवारी की तलाश कर रही थी, लेकिन करतूतों का भंडा फूटा तो ये अपना आश्रम छोड़ चेले चपाटों समेत फरार हो गया था। अपनी फरारी के दौरान भी ये बलात्कारी बाबा पुलिस के साथ आंख मिचौली और कानूनी दांवपेच का खेल खेलता रहा। लेकिन पुलिस ने इस अय्याश बाबा को मध्य प्रदेश के सतना से गिरफ्तार कर ही लिया। बाबा परमानंद उर्फ रमाशंकर तिवारी पर इल्जाम बेहद संगीन है और इस पाखंडी पर इल्जाम है भगवा चोले और आस्था के नाम पर भोली भाली महिलाओं का यौन शोषण करने का और उन्हें ब्लैकमेल करने का। अच्छा, जो धनवान औरतें यहाँ आती थी, क्या उनके साथ क्या होता था यहाँ? उनको वैसे ब्लैकमेल किया करते थे। उनको कोई ना कोई रास्ते से उनको गुमराह किया करते थे। तमाम रास्ते इनके पास ऐसे थे जिनसे गुमराह करते थे कि तुम्हें बच्चा होगा या तुम्हें धन मिल जाएगा या तमाम चीज़ें, नौकरी मिल जाएगी, इस तरह की बातें कहा करते थे। इस ढोंगी बाबा ने अपना अय्याश लोक यूपी की राजधानी लखनऊ के बिल्कुल करीब बाराबंकी में बना रखा था, जहां लोग इसे शक्ति बाबा के नाम से पूजते थे। पिछले 25 साल से बाराबंकी के देवा में अपने अय्याश लोक में यह पाखंडी कर रहा था महिलाओं का यौन शोषण। लेकिन एक बार जब इसके पाखंड का भंडाफोड़ हुआ तो सामने आया इसका यह असली चेहरा। 11 मई को हुआ बाबा परमानंद के पाखंड का भंडाफोड़ और 12 मई को पुलिस ने इस अय्याश बाबा पर दर्ज किया केस। इसके बाद पुलिस ने इस ढोंगी के आश्रम को भी सील कर दिया और पुलिस की कई टीमें इसकी तलाश में लगा दी। अपना अंजाम सामने देखकर इस बुरघंटाल ने पुलिस को जमकर छकाया और कानूनी दांवपेच भी खूब आजमाए, लेकिन महिलाओं की आबरू का लुटेरा ये पाखंडी न पुलिस की आंखों में धूल झोंक पाया, न ही कानून के शिकंजे से बच पाया। अब धर्म के नाम पर महिलाओं के साथ अधर्म करने वाला ये अय्याश बाबा अपने अंजाम से भी बच नहीं पाएगा। लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। 25 साल से यूपी की राजधानी के बिल्कुल करीब बैठकर ये ढोंगी बाबा चला रहा था अपना अय्याशी का पाखंड, और जब भर गया इसके पापों का घड़ा तो एक दिन इसने कर दी एक ऐसी चूक जिसने कर दिया इसकी करतूतों का भंडाफोड़। आशीर्वाद के नाम पर अय्याशी, बेटे के लिए पूजा के नाम पर रेप, चेलों के जरिए महिलाओं पर जाल, पहले रेप फिर एमएमएस बनाकर ब्लैकमेलिंग। पिछले 25 साल से इसी तरह अपने अय्याश लोक में पाखंड का जाल फैला रखा था इस ढोंगी बाबा परमानंद ने। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि इस पाखंडी की काली करतूत दुनिया के सामने आ गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो गए इस अय्याश बाबा की करतूत के वीडियो। पुलिस के मुताबिक पाखंडी परमानंद महिलाओं का यौन शोषण कर उनका एमएमएस बनाता था और उसे अपने कंप्यूटर में लोड कर लेता था। एक दिन उसका कंप्यूटर खराब हो गया तो उसे आश्रम के बाहर एक दुकान में ठीक कराने भेजा गया। कंप्यूटर ठीक करने वाले इंजीनियर ने जब कंप्यूटर में पड़े बाबा के अश्लील वीडियो देखे तो वह हैरान रह गया, लेकिन बाबा के खिलाफ सीधे मुंह खोलने का अंजाम भी वो जानता था। इसलिए
उसने परमानंद के अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और इस तरफ खुल गया बाबा के अय्याश लोक का राज। एक बार बाबा की अय्याशी के वीडियो सामने आए तो फिर लोक लाज के डर से अब तक चुप बैठी बाबा की शिकार महिलाओं ने भी जुबान खोली और इस तरह से इस पाखंडी का पूरा कच्चा चिट्ठा खुल गया। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक ये पाखंडी उन विवाहित महिलाओं को अपना शिकार बनाता था जो बेटा पैदा होने की चाह रखती थी। अपने शातिर चेलों के सहारे पाखंडी परमानंद ऐसी महिलाओं को अपने शिकंजे में लेता था। वो चेले महिलाओं को अपने फरेब के जाल में फंसाते थे और दावा करते थे कि शक्ति बाबा उर्फ बाबा परमानंद की विशेष पूजा से उन्हें हर हाल में बेटा होगा। इसके बाद जब ऐसी महिलाएं बाबा के पास जाती तो ये पाखंडी उनसे पूजा पाठ के नाम पर मोटी रकम भी ऐंठता और रात में उन्हें अकेले आश्रम में बुलाता। जब महिला रात में आश्रम पहुंचती तो उसे पूजा के नाम पर एक कमरे में अकेले ले जाता जहां यह पाखंडी महिला के साथ रेप करता था। आरोप है कि पाखंडी बाबा परमानंद एक बार नहीं 2 बार महिलाओं का शोषण करता था और उसका वीडियो भी बनाता था। अश्लील वीडियो के सहारे ये पाखंडी अपनी शिकार महिलाओं को धमकाता कि अगर वो जुबान खोलेंगी तो वो उन्हें बदनाम कर देगा। बदनामी और लोकलाज के खौफ से महिलाएं जुबान बंद रखती थीं। लेकिन कंप्यूटर बिगड़ने से बाबा का ये अय्याश लोक दुनिया के सामने आया और सामने आ गया उसका ढोंग। इसके बाद कई महिलाओं ने भी उसके खिलाफ केस किए। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी से पहले भी 2 महिलाओं ने इस ढोंगी बाबा के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जिसमें बेटा होने के लिए विशेष पूजा के नाम पर रुपया ऐंठने और फिर रेप करने का केस दर्ज है। अब इस पाखंडी के शिकंजे में आने के बाद पुलिस इसके पापों का पूरा हिसाब करने में जुटी है, क्योंकि 25 सालों में इस पाखंडी ने न जाने कितनी महिलाओं को अपना शिकार बनाया होगा। आज तक ब्यूरो।